हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.5 खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.6। इसका प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। अब इन क्वेश्चंस को आप पहले तो ये थोड़ा सा, जैसे कि ये फ्रैक्शनल है ना, तो इनको नॉर्मल इक्वेशन पे अपन चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद फिर चाहे इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, विलोपन से सॉल्व करें या बीजगणित से सॉल्व करें, तीनों में आंसर सेम आएगा। और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये लिखा नहीं हुआ कि आप प्रतिस्थापन, विलोपन या बीजगणित किस विधि से करो। ठीक है, तो आपको जो कंफर्ट लगे। मैं हालांकि इसके सारे क्वेश्चंस अलग अलग विधियों से बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2। ओके, और सेकंड इक्वेशन इसका बनेगा 1/3x + 1/2y = 13/6। इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला है 1/2x + 1/3y = 2, समीकरण 1 नाम दे दिया। 1/3x + 1/2y = 13/6, समीकरण 2 नाम दे दिया। अब क्या है, इनके अपॉन में कुछ चीजें हैं, तो इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर। वो किस लिए किया, अब मैंने इस तरह का क्वेश्चन और पहले बताया, वो शायद प्रतिस्थापन या विलोपन पे था। 6 का गुणा कर दिया तो 6 गुणे ये देखो 1/2x, 6 गुणे 1/3y बराबर 6 गुणे 2। ठीक है, फिर इस तरह समीकरण 2 में 6 गुणे 1/3x और प्लस 6 गुणे 1/2y और इज इक्वल टू 6 गुणे 1/13। ठीक है, ये चीज गुणा करने पे क्या आया, देखो यहाँ पे 2 कटा 6 से, तो 2 तियां 6x, तो 3/x, तो 2 तियां 6, 3 आया ना ऊपर से, 2 तो कट गया यहाँ से, 2 तियां 6, तो ऊपर से 3 आया, यहाँ पे ये 3 लिख दिया ऊपर से, और बटा में सिर्फ x बचा, तो 3/x हो गया। इस तरह यहाँ से 3 दूनी 6, तो सिर्फ 2 बचा, तो 2/y, ये 2 बचा, और 6 दूनी 12। ठीक, इस तरह सेकंड इक्वेशन में 3 का 6 से भाग किया तो 2, तो 2/x, 2 का 6 से भाग किया तो 3, तो 3/y, 6 से 6 कटा तो यहाँ पे 13 जी। अब ये समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, 1/x बराबर y u। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक को फॉर एन एग्जाम्पल के लिए बताया है कि 3x को हम लिख सकते हैं, इस 3x को 3 गुणे 1/x, और 1/x को मान लिया अपन ने u। ठीक है, 1/x को अपन ने क्या मान लिया, u, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, तो ये था पहले से, और 1/x हो गया u, तो ये हो गया 3u। इसी तरह से सब पे होगा, जैसे कि 2/y को लिख सकते हैं अपन 2 गुणे 1/y, तो 1/y हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया है v। ये देखिए गुणे 1/y लिखेंगे तो 1/y क्या हो जाएगा v, तो यानी ये हो जाएगा 2v बराबर 12। इसी तरह इसमें करेंगे अपन, तो 2x को 2 गुणे 1/x, तो 1/x हमने वहां पे u माना है, तो ये हो गया 2u। इस तरह ये हो गया 3v बराबर 13। ठीक है, अब वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है, तो वज्रगुणन विधि से इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक तो पहला ये है कि आप फॉर्मूला यूज करो, वही x/BC, ये BC माइनस BC है ना, यानी कि B1 C2 इस तरह से करके, और या की जो दूसरा फॉर्मूला हमने बनाया है, सपोज दैट आपको u की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे देखिए u है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप u के टर्म को, u वाले पद को आप छिपा लोगे, हाइड कर लोगे। ठीक है, छिपा लिया अपन ने यहाँ पे। अब किसका गुणा करोगे आप सबसे पहले करोगे इसका 2 गुणे 13 करोगे आप। ठीक है ना, ये गुणे ये u वाला हमने छिपा लिया, ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये। ठीक, वही किया हमने, u बटा यहाँ पे देखिए ये 13 दूनी 26, और 13 गुणे 2 माइनस ये 12 गुणे 3। ठीक है, इस तरह भी जब भी निकालना है तो भी वाला छिपा लेंगे हम, तो किसका किसका गुणा होगा, जब भी वाला हम छिपा लेंगे, ये वाला पद पूरा छिपाएंगे, तो ये गुणे ये, यानी कि 12 गुणे 2 और 13 गुणे 3, ये लिख दिया है। अब इसके बाद हमको किसका निकालना है, ये अचर राशि, तो ये वाला छिपा लेंगे, तो हमारा ये गुणे ये हो जाएगा, और ये गुणे ये, यानी 2 दूनी 4 माइनस 3 तिरका 9। वही किया हमने, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3। ठीक है, अब ये तो सिंपल हो गया है ना। एक बार और बता दूं, यदि आपको u का मान निकालना है तो u के लिए अपन क्या करेंगे, u वाला पद छिपा लेंगे, और यदि v का निकालना है, u का पद छिपा के इनका इसका ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, यदि v का निकालना है तो v वाला पूरा छिपा लेंगे, हाइड कर लेंगे, और ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, और ये इसका निकालना है तो ये छिपा लेंगे, ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, यानी कि 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखो
अब इसके बाद है गुणा किया अपन ने, तो यहाँ पे 13 दूनी 26 माइनस 12 थी 36, तो 36 में 26 गया, यहाँ पे आया 10। इसके बाद 12 दूनी 24 और 13 थी 39, तो 39 में 24 गया 15, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, तो 9 में 4 गया 5, इतना आया। अब आपको याद होगा कि अपन वज्रगुण विधि में यही करते थे कि जैसे x था यहाँ पे, तो हमने u लिया हुआ है, वहाँ पे x हुआ करता था, तो ये बराबर ये लेते थे, फिर 13 गुणा करते, तो वही किया हमने, ये बराबर ये लिया, 13 गुणा किया तो 5u बराबर 10 आया, तो u बराबर 10/5 यानी 2, यानी u का मान कितना आ गया 2। ठीक है। अब इसी तरह फिर हमने क्या किया, ये v वाले पद को लिया, तो ये बराबर ये बराबर ये लेने के बाद अपन ने 13 गुणा कर दिया, तो 5v बराबर 15, तो v बराबर 15/5 यानी v बराबर क्या आ गया 15/3 सॉरी, तो v बराबर आ गया 5। अब चूंकि क्वेश्चन के स्टार्टअप में अपन ने माना था 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, तो अपन ने u बराबर रखा 1/x। अब u का मान हमने निकाला 2, तो u की जगह रख दिया 2 बराबर 1/x, तो x बराबर हो गया 13 गुणा करने पर 1/2। इसी तरह से v बराबर 1/y हमने माना था, तो v का मान जस्ट हमने 5 निकाला है, तो 5 बराबर 1/y, 13 गुणा किया तो v बराबर 1/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इक्वेशन फर्स्ट इसको नेम दे दिया, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन सेकंड नेम दे दिया। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे 1/√x को अपन मान ले रहे हैं u और 1/√y को मान ले रहे हैं b। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिचुएशन 2/√x है, यानी कि 2 इंटू 1/√x इसको लिख सकते हैं, 1/√x इज इक्वल टू u, तो ये हो गया 2u। उसी तरह से 1/√y को मान लेंगे v, तो ये हो जाएगा 3v, है ना। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, फिर 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब इसको हमने विलोपन से सॉल्व किया है, विलोपन से सॉल्व किया, बट यहाँ पे आपको विलोपन में भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है, यहाँ पे इंटू 2 किया हुआ है, तो इंटू 2 समीकरण 1 का गुणा 2 से किया है, और समीकरण 2 का गुणा 1 से क्यों किया है। देखो यहाँ पे हमें कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो इसका इन दो एक चर बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने सोचा यदि हम इसका 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका 1 से कर देंगे तो ऑलरेडी ये 4 है तो 4 ही रहेगा, तो दैट विल बी मच बेटर देन द अदर्स। ओके, मतलब हम चाहते तो 4 का गुणा भी कर लेते और यहाँ पे 2 का कर लेते, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। मैथ यही कहती है कि आप अपने माइंड का डेवलप करते रहो कंटिन्यू। ठीक है, तो आप कुछ भी करो, यानी कि आप मेथड अप्लाई करो, बट उसमें से आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज करो। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, एंड अगेन 1 का मल्टीप्लाई एनी नंबर से करते हैं तो आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चिन्हों को चेंज किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, 4u से 4u कैंसिल, और ये भी प्लस प्लस, तो 9 6 15 भी इज इक्वल टू 415 हो गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 5/15 यानी v इज इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नोट डाउन करना पड़ेगा। समीकरण 1 है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2u प्लस 3 इंटू v का मान है 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एंड 2 इज इक्वल टू 2 - 1, है ना, तो 2u इज इक्वल टू आ गया 1, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी u की वैल्यू आ गई, है ना। अब सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि हमें u को अपन ने क्या माना था 1/√x, है ना, और u की वैल्यू भी अपन ने जस्ट फाइंड करी 1/2, तो इज इक्वल टू 1/√x, 13 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √x √x मीन्स √x 1 जा √x इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया, क्योंकि रूट हटाना था, तो दोनों का करना पड़ा वर्ग, तो इसका वर्ग किया है √x² इज इक्वल टू 2² तो 2² 4 होता है। √x का कोई भी संख्या हो, जैसे आप √2 इंटू √2 करोगे तो आंसर 2 आएगा, √3 इंटू √3 करोगे तो आंसर 3 आएगा, तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अपन ने इसका y को भी किया था, तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 1/√y अपन ने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी v इज इक्वल टू 1/√y, तो v की वैल्यू 1/3 फाइंड करी अपन ने, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो
वाई इंटू वन मीन्स रूट वाई इज इक्वल टू 3 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया तो रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 रूट वाई का स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली है ना। अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, इसमें से किया क्या अपन ने वही किया, 4 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स को मान लिया u, और यहाँ पे y के अपॉन में कुछ नहीं, इसलिए डायरेक्ट y इज इक्वल टू v। हम यहाँ पे y इज इक्वल टू y ही रखते तो भी आंसर सेम आते, बट यहाँ पे u और v का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही लगता है, इसलिए अपन ने y इज इक्वल टू v ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो गया 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14 समीकरण 1 एंड 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23 इक्वेशन सेकंड। एक्चुअली दोनों मीडियम आ जाते हैं, कई बार हिंदी से भी होता है सोल्यूशन, कई बार इंग्लिश में भी होता है, तो डोंट माइंड स्टूडेंट्स बिकॉज मैं थोड़ा सा इससे पहले इंग्लिश मीडियम में था, बट मुझे लगा कि मैं इन हिंदी ज़्यादा परफेक्ट करूंगा, दैट्स वाई मैं ये हिंदी ले रहा हूँ। बट आई होप कि जब भी मैं इंग्लिश वर्ड कुछ यूज करता हूँ तो आप होपली आप बहुत बेटर समझते होगे, और यदि नहीं समझते हो तो आप प्लीज उसके लिए बताओ। ठीक है, वेल तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 और 2 लिख लिया। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर आप समझ गए होंगे कौन सी विधि, ये प्रतिस्थापन विधि आ गई, काफी टाइम बाद आई है इसलिए आपको थोड़ा सा और लगेगा। वेल तो समीकरण 1 है 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14, 4u इज इक्वल टू 14, ये 3v आपका ये ट्रांसपोज हुआ तो माइनस का 3v हो गया। फिर हमें चूंकि y की मीन्स चर राशि कांस्टेंट वैल्यू की वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ना, दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे u ले लिया, और ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था ये यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब समीकरण 3 हो गया। अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23, फिर 3 इंटू यू की वैल्यू है 14 माइनस 3v अपॉन 4 माइनस 4v इज इक्वल टू 23। अपन ने किया कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आया, फिर इसका इससे किया तो ये आया माइनस 4v। ओके, फिर 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 आया, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये नीचे आ गया माइनस, अपॉन में जब 1 होता है 4 4 16 b इज इक्वल टू 23। मेरी स्पीड थोड़ी आपको वो लग रही होगी, बट वो आप लोग की वजह से है, क्योंकि कुछ लोगों का रिव्यू मिल रहा था कि आप स्लो करते हो, दैट्स वाई है ना। यदि आपको यदि स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रही हो तो आप प्लीज बता सकते हो। ठीक है, वेल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो 23 4 जा 92, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज सेम आ गई। ठीक, फिर माइनस 25 भी इज इक्वल टू 92, 42 को ट्रांसपोज किया तो माइनस का हो गया, अब इसको इससे माइनस किया तो 50 आ गया, माइनस 25 भी इज इक्वल टू 50, तो भी इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 है ना, तो चूंकि माइनस का था तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ओके, अब भी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये देखिए, तो समीकरण 1 है 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14, तो 4u प्लस 3 इंटू v का मान है माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ओके, देन 4u 3 2 जा माइनस 6 है गाइज, ये माइनस 6 है ना, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, इज इक्वल टू 14, and then 4u is equal to 14 plus 6 है। okay, 14 plus 6 is equal to 20, then u is equal to 20 upon 4। okay, then 4 5 जा 20, तो u की वैल्यू आ गई 5। okay, अब u को अपन ने क्या माना था 1 upon x, तो u के प्लेस पे अब u की वैल्यू आई है 5, तो 5 is equal to 1 upon x, तो x is equal to 1 upon 5, और जो v है उसको अपन ने कुछ माना नहीं था ना y, तो इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब v का y ही था, तो दैट इज सेम। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी के बच्चे क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे, बट उसके लिए मैं चाहता हूँ आपके कमेंट्स आपकी क्वेरीज आए ताकि मैं उनको अच्छे से सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच।